फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये वेस्ट बंगाल के आसनसोल की है और भेजा है अश्विन ने। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। मेरा नाम अश्विन है, आसनसोल में रहता हूँ मैं और बात 2008 की थी। मेरे दोस्त के घर में एक पार्टी थी और पार्टी थोड़ी लेट चली थी और उनका घर था बड़ाकर कुल्टी। मैं अपने बाइक से गया हुआ था। अब मैं जब अपने घर को वापस जा रहा था तो 1 बज रहा था रात को। रोड बिल्कुल सुन सपाटा था, ट्रैफिक नाम मात्र का था, लेकिन स्ट्रीट लाइट थी, जल रही थी। वैसे मैं वहाँ आता जाता रहता था, तो ऐसे कोई डर वाली कोई बात तो थी नहीं, ना कभी मुझे डर लगा। और मैं अभी उनके घर से निकल कर के कुछ ही किलोमीटर चला था, लेकिन सुनसान एरिया था। और मैं आपसे सही बताऊं, मैंने बियर पी रखी थी, तो मुझे प्रेशर लग रहा था सुसु का। और मैं वही किया, स्टैंड पर बाइक लगाया और सुसु करने लगा। सुसु करके हम वापस अपने बाइक की तरफ मुड़ा तो देख करके एकदम धरती हिल गई। बाइक के पास में एक औरत खड़ी थी और उसका चेहरा हमारी तरफ नहीं था, आगे की तरफ था। मैं बैक साइड में था उसके। मैंने कि अचानक ये औरत कहाँ से प्रकट हो गई, कहाँ से आ गई? अभी मेरे बाइक पर हाथ रख करके खड़ी थी। मैं एक सारे शरीर में झुरझुरी सी हो गई थी, डर गया था बहुत बुरी तरह से। मैंने तो ऐसे सुन रखा था कि बहुत प्रेत चुड़ैल होती हैं जो रात में हमला कर देती हैं, और वही चीज़ मेरे को ध्यान में आ गया। और कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। मैं बहुत कांप गया था और तभी वो औरत हमारी साइड में मुड़ी और वाकई में देख करके चीखें मार दिया और पीछे की तरफ भागा। वो एक चुड़ैली थी। इतना चेहरा भयंकर हमने कभी देखा नहीं था। आंखें एकदम लाल लाल सी लग रही थी और चेहरा एकदम बहुत ही, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना भयानक था। और मैं पीछे भागता जा रहा था। बाइक मेरे वहीं खड़ी थी और मैं एक जगह रुक करके देखने लगा कि क्या वो हमारी पीछे आ रही है क्या, और सांस भी लेने के लिए रुका था। लेकिन मेरी बाइक तो दूर नज़र आ रही थी, सीधा रोड था, लेकिन वो चुड़ैल मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अब आगे जाके बाइक के पास जाऊं, अब बाइक स्टार्ट करके अपने घर की ओर भाग जाऊं। और मैं एक जगह खड़ा होकर के कांप रहा था डर के मारे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। और फिर मैं हिम्मत जुटाया, चलो अब तो नज़र नहीं आ रही है, चला जाए अब। और भगवान का नाम लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा। और तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई है। और जब मैं पलट कर देखा तो वही चुड़ैल थी, वो जो मेरे 2-3 कदम पीछे थी। अब तो लगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, कि अभी तो बाइक के पास से मैं भाग कर के आया था इधर को, और ये तो इस साइड में भी आ गई थी।
अब मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा और गिर जाऊंगा। मेरा सर घूमने लगा और मेरे आँख के आगे पूरा अंधेरा छाने लगा डर से, और वही डर था जिसका हो गया, और मैं चकरा कर के नीचे गिर गया था और मेरी आंखें बंद होती चली गई। बेहोश हो गया था मैं। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कोई मेरे को उठा रहा था। मैं हड़बड़ा करके आंखें खोला, कहीं वो फिर चुड़ैल तो नहीं है। तो उठा तो देखा कि एक बाइक खड़ी थी बगल में, और वो बाइक सवार था और थोड़ा बुजुर्ग लग रहा था, करीब 60-65 साल का, 60 साल का आसपास का लग रहा था कि उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और सर के बाल भी सफ़ेद थे, और मेरा हाथ पकड़ के उठाने में मदद किया। बोला, क्या हुआ बेटा, कैसे गिर गए थे तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ मैं उससे। और थोड़ी देर में फिर बताया पूरी कहानी कि अंकल जी ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, तभी मेरे गिरा था यहाँ पर। और बोलते बोलते मैं रो पड़ा कि अंकल जी मुझे बचा लो, मुझे मेरे घर पे पहुँचवा दो। बोले, घबरा नहीं बेटे, मैं तेरे को घर तक छोड़ के आऊँगा, तो एकदम नॉर्मल हो जा और लंबी लंबी सांस ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में बहुत सी उम्मीद जगी कि चलो कोई तो मिल गया है जो मेरे साथ दे रहा है, और इन्होंने बोला कि मुझे घर तक छोड़ कर आएंगे। बहुत हिम्मत बधी मेरे अंदर, और बोले, बेटे आ जाओ मेरे बाइक पर बैठ। और मैं वही किया, बाइक पर बैठ गया और फिर आगे आए हमारे बाइक के पास में। मैंने बोला, अंकल जी यहीं रुको, ये मेरी बाइक है, और उन्होंने रोक दिया। बोले, बाइक चला लेगा ना बेटा? नहीं कि हाँ जी अंकल, बिल्कुल चला लूँगा अगर आप साथ रहोगे तो। बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, तो आराम से रहो, एकदम घबराना नहीं, टेंशन मत करो। इस तरह उन्होंने बात किया। मैं तो अंदर से बहुत डरा हुआ था, और जैसे ही बाइक के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा का झोंका, आंधी तूफान की तरह पता नहीं कहां से आ गई, और साथ में वो खरपतवार उड़ना शुरू हो गए। मैं अपनी आंखें बंद कर ली, बाइक पर सट के खड़ा हो गया, और वो करीब 10 मिनट तक आंधी तूफान चलती रही। मैं देख नहीं पाया कि मेरे अगल बगल में क्या हो रहा है। और जब हवा कम हुई, आंधी की स्पीड, तब हमने देखा कि हमारे वो अंकल जी तो नहीं कहीं चले गए हों, लेकिन वो बाइक पर ही बैठे थे और हमारी तरफ ही देख रहे थे। मैंने बोला, अंकल जी ये आंधी कैसे आ गई थी अचानक? बोले, बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना बाइक स्टार्ट करो और चलो, मैं आगे आगे चल रहा हूँ और तुम पीछे पीछे चलो। और मैंने बाइक स्टार्ट करके रेडी हो गया, नहीं कि चलो अंकल जी आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। और उन्होंने बाइक अपना स्टार्ट कर लिया और चल पड़े, और बहुत कम स्पीड में चल रहे थे, वैसे चलना भी चाहिए रात के टाइम में कम स्पीड पर। और हम आराम से चलते जा रहे थे अपने घर की साइड में, और हम घर से करीब आसपास आ गए थे घर के। और मुझे जिस गली में मुड़ना था, उस गली से बस थोड़ी दूर पर मेरा घर था। तो जब हम उस गली के पास में पहुँचे, अब मुझे लगा कि मैं अंकल को बोलूं कि अंकल रुक जाओ, से इसी गली में मेरा घर है। लेकिन उससे पहले अंकल ने अपनी बाइक उस गली के साइड में मोड़ दिया जिधर हमारा घर था। मैं थोड़ा हैरान रह गया
कि अंकल को कैसे पता कि इस गली में मेरा घर है, लेकिन इतना सोचने समझने की शक्ति मेरे में नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। और अंकल मेरा जब घर आ गया पास में, बस 2 मकान रह गया तो रुक गए। बोले बेटा अब तुम्हारा घर आ गया, अब तुम जाओ और मुझे भी जाना है अब। यानी कि थैंक यू अंकल आपका बहुत बहुत। तो बोले, वो हंस दिए बस, जाओ बेटा जाओ, अपने घर में जाओ। और मैं अपनी बाइक लेके घर पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया तो मम्मी आके गेट खोला। बोली, अश्विन तूने बहुत लेट कर दिया आने में। यानी कि हाँ मम्मी ऐसा ही हो गया, से मुझे अब बाइक अंदर कर लेने दे पहले। और मैं ज़रा मुड़ के देखा तो अंकल अभी भी खड़े थे वहाँ पर। तो मैंने बोला, देखो मम्मी वो अंकल दिखाई दे रहे हैं ना, मैं उन्हीं के साथ में आया हूँ। और ऐसे ऐसे हाथ साथ शॉर्टकट में मम्मी को बताया मैं। तो मम्मी थोड़ा हैरान हुई और बोली, कौन सा अंकल है बे, कौन सा है, कहाँ पर हैं, उनको बुला ले अंदर घर में, पानी वानी पिला करके भेजना। मैंने कहा, वो रहे अंकल, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मम्मी अब दरवाजे पे खड़ी थी, वो नीचे आ गई रोड पर और ध्यान से देखने लगी। बोली, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मैं बाइक ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, चढ़ाने की। तो मैं बाइक अंदर घर में करके आज मैं बाहर आया तो मैं देखा वहाँ कोई नहीं था, शायद अंकल चले गए थे। और घर में आकर के मैं सो गया, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही थी मेरी। एक तो मैं डरा हुआ था और दूसरा शरीर में अजीब सी घबराहट थी और बेचैनी सी थी। तो मुझे जल्दी नींद आ गई और मैं सो गया। और जो सपना देखा मैंने कि वो अंकल ही थे बाइक वाले, और वो मुझे बाइक पर बिठा करके और कहीं दूर लेके जा रहे थे हंसते हुए, और समझा रहे थे कि देख बेटा, अगर तो किसी के साथ में है तो ठीक है, लेकिन रात के टाइम अकेले मत निकला कर। और कुछ बातें थी जो मेरे को ध्यान रही और कुछ बातें मेरे को याद नहीं रही। और सुबह में नींद खुला तो मैं बिल्कुल फ्रेश था। चाय पीने के बाद में, फ्रेश हो सोने के बाद में, मैं मम्मी से खुल कर के बात किया कि मम्मी देख ऐसे ऐसे कहानी हुई थी। और वो अंकल मेरे सपने में भी आए थे। मम्मी चौंक गई, बोले कि अश्विन क्या तेरे को कोई लग रहा है कि भूत ही लेके आया था क्या, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तुझे दिखाई दे रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कहानी कि जो अंकल थे कोई पुण्य आत्मा थे और वो हमारी मदद के लिए आए थे वहाँ पर। और उसके बाद में मुझे कभी सपने में वो नज़र नहीं आए और ना मेरे साथ में कोई गलत चीज़ हुआ। लेकिन मैं उस घटना को भूल नहीं पाता हूँ और उन अंकल को, और अंकल को आज भी मैं इज्जत करता हूँ कि उन्होंने मेरे उस टाइम में बहुत मदद किया। और उस रोड से कभी जाना होता है तो मैं आज भी डर जाता हूँ, दिन में भी डरता हूँ, इतना मुझे डर लगता है। तो दोस्तों, आज की एक कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और आपके पास भी कोई घटना हो, आप बीती हो, या किसी दोस्त मित्र का हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ में मेरा दूसरा चैनल देखना ना भूलिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ।
तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखे। नमस्कार।